किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर लो रहता है या बार बार उल्टी होती रहती है, वोमिटिंग होती रहती है, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRS आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं वसीस फार्मासिस्ट। चलिए हम बात करते हैं जो हॉस्पिटल में बोतल यानी कि बाटल यूज होते रहते हैं, जैसे एक्सीडेंटल केस में या व्यक्ति को डिहाइड्रेशन है या लूज मोशन होता रहता है, तो आप लोग देखते होंगे कि हॉस्पिटल में पता नहीं कौन कौन से बोतल टांगे रहते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल NS क्या है, RL क्या है और DNS क्या है, इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो NS होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और किस में यूज किया जाता है। जो हमारा NS होता है यह हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को पानी की कमी रहती है यानी कि डिहाइड्रेशन रहता है, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर लो रहता है या बार बार उल्टी होती रहती है, वोमिटिंग होती रहती है, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेनली NS किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी या ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन यानी कि सूखापन जो हमारा होने लगता है, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंटल के बाद जो ब्लीडिंग होती रहती है, तो उस सिचुएशन में भी NS दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं NS के कुछ सावधानियों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर या शरीर में सूजन ऐसा सिचुएशन है तो NS न यूज करें। यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है या नहीं सही, क्योंकि जो NS रहता है ये हमारी बॉडी में जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमें कुछ साइड इफेक्ट देखने के चांस दिखने लगते हैं। अब हम बात करते हैं RL के बारे में। जो हमारा RL होता है इसे बोलते हैं रिंगर लैक्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे RL में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें जो मिनरल पाया जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, लैक्टेड, इतने मिनरल पाए जाते हैं। जो RL बोतल होता है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, यदि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है यानी कि पानी की कमी होने लगती है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। जो RL होता है यह हमारी बॉडी में जाने के बाद बाइकार्बोनेट बनाता है, जिससे यदि किसी व्यक्ति को एसिडिटी, पेट में जलन ऐसा सिचुएशन होता रहता है, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं RL किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट, उस समय पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है या शॉक कंडीशन में चला जाता है, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट बर्निंग हॉल में है या फ्लूइड की कमी हो गई है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है बॉडी में, तो उस सिचुएशन में भी RL दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को डायरिया, एसिडोसिस, यदि किसी व्यक्ति को पेट में अधिक से ज्यादा एसिडिटी बनती रहती है, तो उस सिचुएशन में भी RL दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं RL किस सिचुएशन में नहीं दिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, तो उस सिचुएशन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है सही से काम नहीं करता रहता है, तो उस सिचुएशन में कुछ साइड इफेक्ट देखने के चांस दिख जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं DNS के बारे में। जो हमारा DNS होता है हमारा डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन होता है। DNS से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। हमारी बॉडी में जाने के बाद दो चीजें को उत्पन्न करता है, जैसे पानी प्लस नमक। जो इसमें थोड़ा एनर्जी की मात्रा ज्यादा रहता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, एनर्जी कम बनती रहती है, तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं DNS किस किस सिचुएशन में दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कमजोरी महसूस होती रहती है, प्रॉपर से बॉडी में एनर्जी नहीं बन पाती है, तो उस सिचुएशन में DNS दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को RBS यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया लो होता है यानी कि डिक्रीज होता है, तो उस सिचुएशन में दिया जा सकता है, क्योंकि उस समय जो पेशेंट रहते हैं तो उनका यूरिक एसिड जो होता है लेवल बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन में जो
जगह जगह पे हड्डियों हड्डियों में दर्द बना रहता है, तो जो डीएनएस रहता है हमारी बॉडी में जाने के बाद जो पेन होता रहता है उसे तुरंत सही करने के लिए मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन और एनर्जी की कमी महसूस होती रहती है तो उस सिचुएशन में भी डीएनएस यूज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को ऑपरेशन हो जाता है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को सही तरीके से भूख नहीं लगती रहती है, तो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। हम बात करते हैं डीएनएस के कुछ सावधानियों के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज, ब्लड शुगर है, ब्रेन इंजरी, तो इस सिचुएशन में न यूज करें। बॉटल लगाना सुरक्षित है, जाने पहचाने न यूज करें। तो दोस्तों, आप लोगों को आज साफ साफ समझ में आ गया होगा कौन सी बॉटल किस डिसीज में यूज किया जा सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ऐसा हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जानकारी ही बचाव है। धन्यवाद।